नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सफलता की क्षमता पर विश्वास नहीं करते तो जब हम अपने सीईओ श्री अश मुफरा वह वास्तव में ऊर्जावान है। क्योंकि अगर आप उन्हें देखें तो उन्होंने हमेशा कहा, आप जानते हैं क्या यह एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मानवता को उठाने के बारे में है। यही मुख्य उद्देश्य है। और मैंने प्रौद्योगिकी के बारे में एक शानदार कहानी चुनी। वे कहते हैं कि इतिहास आप जानते हैं, यह दिखाता है कि प्रौद्योगिकी केवल तब तक टिकती है जब यह मानवों असली लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आप जानते हैं, अन्यथा यह बस एक गुजरती ट्रेन की तरह होगी। तो जो वह कर रहा है वह असली इंसानों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि जो वह कर रहा है वह पारंपरिक तरीके से अलग है। आप जानते हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत और समय, सहन शक्ति और दृढ़ता की जरूरत होती है। आप जानते हैं, वह अपनी क्षमता में विश्वास करता है। उनका विश्वास कभी भी डगमगा नहीं है। जिस दिन उन्होंने इस तरह की कंपनी बनाने का विचार शुरू किया, उनका विश्वास कभी भी डगमगा नहीं है। चाहे जो भी हो रहा हो, वह अभी भी मानते हैं कि एक दिन ऐसा कुछ मानवता पर हावी होगा जहां लोग खुद को दोहराएंगे। ऐसा श्रीमान का विश्वास है आश मुफरा। आप जानते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, ओह, मैं यह करने के लिए बहुत युवा हूं, या मैं इस तरह की कंपनी बनाने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। जब उन्होंने शुरुआत की, श्री आश अपने 40 के दशक में थे, शायद मध्य 40 के आसपास या कुछ ऐसा। उन्होंने कभी नहीं कहा, आप जानते हैं, ऐसा कुछ बनाने के लिए मुझे 60 साल की उम्र में होना चाहिए। ये आप जानते हैं, मैं या शायद मैं इसे शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हूं, क्योंकि यही उन लोगों का मानसिकता है जो अपनी क्षमता में कुछ बनाने के लिए विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं, मैं बहुत युवा हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं। वे हमेशा, जैसे जेफरी ने कहा, बहाने बनाते रहते हैं और हर दिन समय बीतता है। आप जानते हैं, समय उड़ जाता है। आप जानते हैं, मैंने कुछ पढ़ा जो उन्होंने कहा, केवल 2 दिन है जब आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो वह दिन जो पहले ही बीत चुका है, और दूसरा वह दिन जो आपके सामने है। यह केवल 2 दिन है जब आप कुछ नहीं कर सकते। जिन दिनों का आप इंतजार कर रहे हैं, आज शुक्रवार है। हम नहीं है, हम नहीं है। हमने अभी तक अनुमोदन नहीं किया। शनिवार अभी नहीं आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शनिवार नहीं आया है, और गुरुवार तो पहले ही चला गया है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये पहले ही चला गया है। तो ये केवल आज है। हम ये कर सकते हैं 24 घंटे। हम ये कर सकते हैं। यह वह दिन है जो भगवान ने हमें इसे करने के लिए दिया है। कल चला गया है और हम अभी भी कल का इंतजार कर रहे हैं। तो उन 2 दिनों के बीच हम कुछ नहीं कर सकते। और रेड ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कहा जो वास्तव में मेरे मन को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा, केवल 2 चीजें हैं, सफलता या असफलता। आप या तो 100% असफल होते हैं या 100% सफल होते हैं। हम इसमें 100% विश्वास करते हैं। तो कोई मध्य मार्ग नहीं है, 50 पर नहीं है, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच कोई 50 पर नहीं है। आप या तो सफल होते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो आप सफल होते हैं, बस इतना ही। असफलता होती है, बीच में कुछ नहीं होता। तो हम यहां हैं क्योंकि हम 100% विश्वास करते हैं। जो लोग वास्तव में 100% विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा होगा, आप जानते हैं, और जब हम देखते हैं हम पार कर रहे हैं, हम उस विश्वास को पार करना चाहते हैं। तो ये सोचने की आदत कि मैं ऐसा कुछ करने के लिए बहुत बूढ़ा हूं, आपको इसे पलटना होगा और कहना होगा, आप जानते हैं, क्या किसी भी उम्र में मैं सफल हो सकता हूं। सफलता ऐसा नहीं करती, यह उम्र को नहीं देखता। यह आपकी देश, आप कहां से आते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों को नहीं देखता। सफलता सफलता होती है। आप जानते हैं, जब जानते हैं, वह नहीं देखता। उसने कहा, ओ, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। जैसे नरेश जेफरी आर के बारे में बात करें, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या इसे बदलना होगा और कहना होगा, आप जानते हैं क्या, मत करो, मैं जेफरी की तरह नहीं बन सकता, लेकिन मैं जेफरी की तरह बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मैं आना चाहता हूं। सफलता के लिए केवल समर्पण और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ये कभी भी चांदी की थाली पर नहीं आएगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक कहावत है। उन्होंने कहा कि हमें जीवन को आसान बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए,
बल्कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम कठिन समय में सफल होंगे। आप जानते हैं, क्योंकि यह कभी आसान नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा है, जीवन हमेशा कठिन होता रहेगा। लेकिन उस कठिन पल में आप क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं उस कठिन पल को पार करने के लिए, ताकि आप सफल हो सके। तो आप उन सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक मानसिकता में बदल देते हैं। मुझे ऐसे लोग पता है, सब आप जानते हैं। मेरे एक दोस्त ने जब पढ़ाई शुरू की तो बहुत से लोगों ने कहा, तुम पढ़ाई के लिए बहुत बड़े हो, इससे निकलने का कोई तरीका नहीं है। बस कोई तरीका नहीं है, बस इसे भूल जाओ। यह आदमी सबसे अच्छे इंजीनियरों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है, लेकिन उसने कभी कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं, ओह, तुम बहुत बड़े हो, तुम स्कूल वापस जा रहे हो, किस लिए तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? इससे निपटना तो बिल्कुल असंभव है। उस आदमी ने कहा, तुम जानते हो क्या मैं इसे करने के लिए तैयार हूं? भले ही इसका मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट लेना और घर पर बैठना हो, मैं खुश रहूंगा। लेकिन यह आदमी अब सबसे अच्छे में से एक है, क्योंकि उसने अपने कान बंद करने, अपनी आंखें बंद करने और अपनी क्षमताओं पर ध्यान देने का निर्णय लिया, दूसरों को देखते हुए, और कहा, अगर यह व्यक्ति यहां जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं, मैं भी उड़ सकता हूं। जानते हो, तो कभी कभी हम अपनी क्षमताओं को सुनते हैं कि हम इसे कर सकते हैं। श्री अश्मवारा इसके बारे में सोच रहा है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, जो भी पत्थर है, आप जानते हैं, वे उन पर फेंके जाते हैं। वह तो बस मोटी चमड़ी वाला है और अपने अंदर के भगवान की सुनने का निर्णय लेना और कहना, तुम जानते हो क्या, मैं जो कह चुका हूं उसे मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। मैं वो इसीलिए बना था। और यह हम सभी के लिए एक स्पष्ट उदाहरण है कि हमें आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा विषय है। जैसे जेफरी ने कहा, यह एक शानदार विषय है जहां हम सो सकते हैं। जानते हो, बस उस सीमा को पार करना, उस अविश्वास को दूर करना जो हमारे पास है, और विश्वास करना शुरू करना। हमें अपने दिमाग को इस बात पर विश्वास करने के लिए बदल शुरू करना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं में सक्षम हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अश उस पर विश्वास कर रहा है जो वह कर रहा है। जानते हो, और वह इसे पूरा करेगा। यह बस समय की बात है। तो आप जानते हैं, कभी कभी जब हम अपने व्यवसाय में होने वाली चीजों को देखते हैं तो हमारे पास विश्वास करने के लिए हर कारण होता है। आप जानते हैं, यह तथ्य कि हमें नहीं देखा जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें बस बिखर रही हैं और वास्तव में कुछ भी नहीं है। शायद बस समुद्र तट पर कहीं बैठकर अपने आप का आनंद ले रहा है। नहीं, वह काम कर रहा है, क्योंकि यह उसकी पुकार है। हर किसी के जीवन में, आप जानते हैं, उनकी अपनी पुकार होती है। यह वही है जो आश को करने के लिए पैदा किया गया था। जानते हो, और अगर आप 6 सालों पर नजर डालें तो हमें नहीं पता। जैसे मुझे लगता है कि यमन ने कुछ कहा, हम वास्तव में नहीं जानते कि यह विचार कब आया आता है। जब मैंने यह सब शुरू किया, और हम बस जानते हैं कि यह 2018 है, लेकिन हमें वास्तव में यह नहीं पता कि यह हुआ। अश ने सब कुछ एक साथ रखा। जानते हो, अपने परिवार के साथ बैठे और कहा, यह वह रास्ता है जिसे मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए लेना चाहता हूं जिससे हर कोई कहीं भी जीत सके। आप जानते हैं, वह विश्वास अभी भी वहां है। आश के दिल में वह जलती हुई इच्छा अभी भी है। यह और भी मजबूत होती जा रही है, चाहे जो भी हो रहा हो। आप जानते हैं, कभी कभी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हें ऊर्जा देनी है। ये लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं। आप कहते हैं, आप जानते हैं, क्या यह वही है जो मैं मानता हूं? यहां तक कि अगर इसका मतलब है कि मुझे इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूं, और वो दिन आ रहा है। आप जानते हैं, कल रात मैं ओलिवर से बात कर रहा था। मैंने कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी यह नहीं होगी कि मैं अनपैसिव से कितना कमाऊं, बल्कि खुशी, आप जानते हैं, उन लोगों को देखकर है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप जानते हैं, वहां। आश ने कहा, इस प्रक्रिया में विश्वास करें। जश्न मनाए और कहा, आखिरकार इस कंपनी ने हमें हमारे विश्वास के कारण पुरस्कृत किया है। यह सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि अगर मुझे सिर्फ $1 का सेंट भी मिले तो भी मैंने देखा कि सभी लोग जश्न मना रहे हैं। यह भी मेरी अपनी खुशी होगी।
कम से कम आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और एक आदमी के विचार में विश्वास करने की सहन शक्ति श्री आश मुफ्रा ने बस इस ब्रेक थ्रू को लाया है जो आने वाली है। वह आप पर देखेगी और कहेगी, आपने ऐसा क्या किया जो पहले कभी नहीं हुआ? उस पर विश्वास कैसे किया? आप जानते हैं, यह सोचते हुए कि कोई असफलता नहीं है, आपकी आशा बस वही थी 100। आप जानते हैं, आज कभी हमें असफल नहीं करेंगे। केवल एक ही बात है, हमें बस चलते रहना है। आप जानते हैं, उसके साथ रहो। वह हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, जैसे कुछ करो या नहीं, बस मेरे लिए वहां रहो। ये सब आश को हमसे चाहिए। आप जानते हैं, उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें, बस वहां रहे और उसके लिए प्रार्थना करें। और देखो, भगवान की महिमा हम सभी पर आ रही है, उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। आप जानते हैं, तो यही सब मैं यीशु शांता में कहना चाहता हूं, क्योंकि यह सच है, यही मैं देखना चाहता हूं। जैसा कि रेड नेकल कहा, जीन, मुझे पता है कि आप वहां थे, है ना? कहां? ये एकमात्र चीज है मेरी खुशी, इसे जीवन में आते हुए देखना है। मेरे पास केवल एक ही चीज है, पैसिव पर और कुछ नहीं देखने के लिए, और मैं इसे अंत तक देखने के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं, केवल 2 टीमें हैं, या तो आप असफल होते हैं या आप सफल होते हैं। लेकिन हम दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।